चलो जी, अब अपन पढ़ेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर की जितनी भी रिएक्शंस होती हैं उन पर प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है। ठीक है, फिर चलेंगे क्वेश्चन ही क्वेश्चंस की तरफ। क्या हेडिंग है? फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन पर इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तो हेडिंग डालते हैं अपन अगला, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अरे यस सर, दो सर। अब देखिए, जैसे मान लेते हैं गैसेस इक्वेशन के बारे में तो आपने पढ़ी है, पीवी इक्वल टू क्या होता है, एन आर टी। अभी पढ़ाया था ना मैंने थोड़ी देर पहले। तो पी इक्वल टू क्या हो गया, एन बाई वी आर टी। एन बाई वी को क्या बोलते हैं, कंसंट्रेशन। यानी कि पी बराबर क्या हो गया, सी आर टी। आर और टी कॉन्स्टेंट है तो पी प्रोपोर्शनल क्या हो गया, सी। अगर किसी भी गैसीय रिएक्शन की बात करें तो अपन प्रेशर की जगह कंसंट्रेशन टर्म भी काम में ले सकते हैं। अब जैसे मान लेते हैं फॉर अ गैसियस इक्वेशन, कोई सी भी गैसियस रिएक्शन ले लो, आपको पेपर वाला देगा। जैसे मान लेते हैं ए गैस है, इससे एन बी गैस के प्रोडक्ट बन रहे हैं। क्या बन रहे हैं, गैस के एन बी प्रोडक्ट बन रहे हैं। मान लेते हैं यहां टी बराबर 0 पर, यहां पर शुरू में प्रेशर कितना है, पी नॉट है। इसका कितना होगा, 0 होगा। आपका प्रोडक्ट बन गया क्या शुरू में, तो फिर यहां पर कुछ बना ही नहीं तो कुछ होगा ही नहीं। अब टी टाइम पर बताओ रिएक्टेंट घटेगा, रिएक्टेंट घटेगा, कंसेंट्रेशन घटेगी तो प्रेशर भी घटेगा। मान लेते हैं मैंने लिख दिया पी नॉट माइनस एक्स, तो यहां कितना बनेगा, एन एक्स बनेगा। एन लिखा हुआ है ना आगे। अब इनफाइनाइट टाइम पर आपका कौन सा टाइम हो गया, इनफाइनाइट। मतलब मान लेते हैं रिएक्शन कंप्लीट हो गई, यही तो माने कि इनफाइनाइट का मतलब टाइम खतरनाक हो गया साहब, जब चलती जा रही तो रिएक्टेंट ही खत्म हो गया। रिएक्टेंट खत्म हो गया, आपके पास क्या बचा, केवल प्रोडक्ट बचा। तो यानी कि पूरा का पूरा रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया, तो आपका हो गया एनपी नॉट। अरे सर नो, इनफाइनाइट टाइम पर आपका जो प्रेशर होगा एनपी नॉट के बराबर होगा, 2 होगा 2 पी नॉट, 3 होगा 3 पी नॉट के बराबर। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं मुझे यहां पर इनिशियल प्रेशर निकालना है, इनिशियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर। अब बताओ क्या शुरू में आपके पास कोई मिक्सचर है क्या, शुरू में है ही नहीं। तो शुरू में तो आपके पास रिएक्टेंट है, तो बताओ इनिशियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर किसके बराबर होगा, पी नॉट के बराबर होगा। अरे यस सर, नो सर। अब मेरे से उसने कहा टी टाइम पर प्रेशर ऑफ मिक्सचर, प्रेशर ऑफ मिक्सचर एट टी टाइम। अब बताओ टी टाइम पर आपके पास प्रेशर कितना होगा, टी टाइम पर प्रेशर पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स। ये आपके टी टाइम का प्रेशर हो गया, यानी कि पी टी इक्वल टू पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स। अरे सर नो सर, ये टी टाइम पर प्रेशर है, ये आपका इनिशियल प्रेशर है, तो मैं क्या यूं लिख सकता हूं क्या, पी टी माइनस पी नॉट। तो बताओ इनमें से आपने किसको कॉमन ले लिया, एक्स को कॉमन ले लिया। तो एक्स कॉमन ले लिया तो क्या मिल गया आपको, एन माइनस 1 मिल गया। अरे सर नो सर, तो बताओ x बराबर क्या हो गया आपके पास, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। ये आपके पास आ गई x की वैल्यू, इसकी वैल्यू आ गई ये x की वैल्यू। अब आपके पास आता है इनफाइनाइट पर प्रेशर, यानी कि प्रेशर ऑफ मिक्सचर एट इनफाइनाइट टाइम। अब बताओ इनफाइनाइट टाइम पर आपके पास बचा क्या है, इनफाइनाइट टाइम पर आपके पास केवल प्रोडक्ट बचा है। तो P इनफाइनाइट किसके बराबर हो जाएगा आपका, NP नॉट के बराबर हो जाएगा। आ रही मेरी बात समझ में? एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर अपन कुछ चीजें और देखेंगे इसमें। हो गया? अब देखिए इस फॉर्मूले के अंदर आपको चीजें ध्यान रखनी है, ये चीज दिमाग में रखना। आपको लैंग्वेज में बोलेगा इनिशियल प्रेशर, मतलब पी नॉट की बात हो रही है। टी टाइम पर प्रेशर, यानी टी टाइम पर प्रेशर क्या हो गया, पी नॉट माइनस एक्स प्लस एन एक्स की बात हो रही है। इनफाइनाइट पर प्रेशर यानी कि एन पी नॉट की बात हो रही है। ठीक है, पी नॉट
रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर है, पी नॉट माइनस एक्स रिएक्टेंट का टी टाइम पर प्रेशर है। तो ध्यान रखना, यहां इन चीजों को आपको दिमाग में रखना है। यहां पी नॉट क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी इक्वल टू 0 यानी कि इनिशियल टाइम पर। पी नॉट माइनस एक्स क्या है, प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम, या यूं भी कह सकता हूं पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट एट टी टाइम। पार्शियल क्यों बोला, क्योंकि रिएक्टेंट आपसे अकेले की तो बात कर रहा है, अकेले के प्रेशर को बोलते हैं पार्शियल, और सारे प्रेशर को जोड़ते हैं उसको बोलते हैं टोटल। तो मेरे से अकेले रिएक्टेंट के प्रेशर की बात ही तो कर रहा है वो। अरे यस सर, नो सर। अब यहां एक्स क्या है, एक्स ये शुरू का प्रेशर है, ये टी टाइम का प्रेशर है, तो एक्स क्या है, चेंज इन प्रेशर। एक्स क्या है यहां, चेंज इन प्रेशर, या यूं भी तो कह सकते हैं कि रिएक्टेंट का वो पार्ट जो काय में कन्वर्ट हो गया आपका प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गया। इज दैट क्लियर? तो ये तीनों चारों वर्ड जो लिखे ना, ये आपके दिमाग में होने चाहिए। इस पर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, वो कैसे पूछेगा वो देखेंगे आगे। तो पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की तरफ चलते हैं। हो गया बच्चों? अब चलो देखो, इस क्वेश्चन में आपसे वो 3 कंडीशन बनाकर सवाल पूछ सकता है। पहली कंडीशन, कंडीशन फर्स्ट, वो आपको टेबल बनाएगा पेपर में, एक सुंदर सी टेबल बना देगा और आपके झाग निकाल देगा बेटे। आपसे कहेगा कि भाई साहब ये है आपका टाइम, ठीक है, ये पार्शियल प्रेशर ऑफ ए mm ऑफ एच जी, ठीक है, ये आपका जीरो टाइम है, ये आपका टी टाइम है। जीरो टाइम पर ए का प्रेशर पी नॉट कह रहा है, ये पी टी कह रहा है, जो भी वैल्यू आपको वो देगा, ये दे देगा 50 mm दे देगा, ये 30 mm दे देगा, आपको इस तरीके से वो दे देगा। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछेगा, फाइंड वैल्यू ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और आपको रिएक्शन वो दे ही रखी है, मैंने लिखी थी ना, यही वाली रिएक्शन आपकी, जैसे ए गैस से एन बी गैस बन रहा है, ये सवाल ही बन गया आपका। अब देखो फर्स्ट ऑर्डर के लिए के का फॉर्मूला निकालने का मैंने आपको तरीका बताया था, के कैसे निकालते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस एक्स। ए की जगह आप सी नॉट अपॉन सी टी भी कह सकते हो, या कोई भी गैसियस रिएक्शन है तो कोई जरूरी है कि आप सी नॉट अपॉन सी टी, कंसेंट्रेशन की जगह प्रेशर भी तो लिख सकते हो पी नॉट अपॉन पी टी। तो मैं इस फॉर्मूले को यूं भी लिख सकता हूं, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी टी। अब इसको बोल के बताओ, पी नॉट, पहली बात तो ये सुन लो, ये दोनों के दोनों रिएक्टेंट के लिए है, फॉर रिएक्टेंट, किसके लिए है ये, पेपर वाला इसी में तो अटकाएगा आपको, आपको प्रोडक्ट की वैल्यू दे देगा या मिक्सचर की वैल्यू दे देगा, आप इसी में चिपका दोगे। यहां पर पी नॉट क्या है, रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर, पीटी क्या है, रिएक्टेंट का टी टाइम पर प्रेशर। क्या आपके पास क्वेश्चन में रिएक्टेंट का जीरो टाइम पर प्रेशर है क्या? यस सर, पी नॉट जो भी होगा 50। क्या रिएक्टेंट का टी टाइम पर प्रेशर है क्या? जो भी देगा 25 जो भी देगा ये रहा। क्या आपके पास टाइम है क्या कि ये कितने टाइम में प्रेशर चेंज हुआ, ये रहा ना, 25 सेकंड 20 सेकंड जो भी होगा, बस वैल्यू पुट करनी है। आ रही तुम्हारी बात समझ में? पूरा आंसर जो होगा आपका इस पर डिनोट होगा, इस पर बेस्ड होगा, आपको वो यही पॉइंट करेगा पेपर वाला, इसी पे अटकाएगा। चलें अगले पॉइंट की तरफ, अगली कंडीशन की तरफ, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।
हो गई कंडीशन फर्स्ट। अब कंडीशन सेकंड एज इट इज है, बस यहां पर पी ए की जगह वो पी मिक्सचर लिख देगा। आपको क्या लिख देगा? पी मिक्सचर। तो पहले तो अलग पेज में लिखनी पड़ेगी अपन को। ये हो गई आपकी मेरे बच्चों कंडीशन सेकंड। रिएक्शन तो वही है, फिर वो आपको टेबल बना देगा एक, ठीक है। इस टेबल में वो लिखेगा आपको यहां टाइम जो भी होगा मिनट आवर, यहां पर आपको देगा मिक्सचर का प्रेशर mm ऑफ Hg ATM, जैसा भी उसे देना है मैंने लिख दिया, उसको जैसा देना है वो अपने आप दे देगा। ये 0 टाइम हो गया, ये टी टाइम हो गया, ये आपका पी नॉट हो गया, ये आपका पी टी हो गया, और आपसे पूछ रहा है कि वही फर्स्ट ऑर्डर के लिए, तो आपका वही तरीका रहेगा के बराबर 2.303 अपॉन टी, टी ये रहा, ठीक है। लॉग पी नॉट अपॉन पीटी, सब ये रहा ना पीटी, ये पीटी मिक्सचर का है, तो सब पी नॉट भी तो मिक्सचर का है। पी नॉट रिएक्टेंट का प्रेशर है पी नॉट, और टी बराबर 0 पर आपके पास सिर्फ रिएक्टेंट ही होता है, तो मिक्सचर का प्रेशर मतलब वो रिएक्टेंट ही है। अरे आ रही है समझ में? फिर पन्ना पलट के देख लो क्या लिखा है मैंने यहां पर, और चलो पीछे। यहां पर इनिशियल प्रेशर ऑफ मिक्सचर पी नॉट है, क्योंकि इनिशियल में आपके पास मिक्सचर कहां होता है? केवल और केवल क्या होता है मेरे बच्चों? रिएक्टेंट होता है, ठीक है साहब। यहां पीटी रिएक्टेंट का नहीं है, पीटी तो मिक्सचर का है। तुम्हें किसका निकालना है? रिएक्टेंट का। रिएक्टेंट का टी टाइम पर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस एक्स। अरे यस सर, नो सर। अब आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। अरे यस और नो, एक्स की वैल्यू निकालने का तरीका मैंने बताया था, आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट भी याद रखना, पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। पन्ना पलटो वापस, आपको दिख गया होगा x बराबर पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। अब दिमाग में फिट रखना n क्या है यहाँ। n का मतलब हर जगह मोल नहीं होता है, n का जगह हर, मेरी बात समझ में आ रही? हर जगह पर n मोल नहीं होता है, हर जगह पर n ऑर्डर नहीं होती है, हर जगह पर n गैस के मोलों की संख्या नहीं होती है। आपके फॉर्मूले में उसकी वैल्यू क्या है ये आपको याद रखनी पड़ेगी भाई, पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन। अब देखो एन आया कहां से है? चलते चलो साहब ये रहा, चलते चलो साहब ये रहा, चलते चलो साहब ये एन 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 ये रहा, यहीं से है ना एन एक्स, देखो एन एक्स, फिर चलते चलो एन ये रहा। ये एन क्या है आपका? प्रोडक्ट के मोलों की संख्या। कौन से प्रोडक्ट के? गैसियस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या। समझ में आ रही है मेरे बच्चों? यहां एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ गैसियस प्रोडक्ट। ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलो जी चले अपने फॉर्मूला उसके तरफ। अब बताओ x बराबर पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1, यहां पर वैल्यू पुट करो तो आपके पास फॉर्मूला क्या मिलेगा बताओ? k बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स की जगह क्या लिखोगे? पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। अब क्वेश्चन के अंदर देखो आपके पास सारी चीज है क्या? पी नॉट है, यस सर ये पी नॉट आ गया, पीटी है साहब, ये पीटी क्या है? अब तो मिक्सचर का प्रेशर है, आपने एक्स निकाल लिया ना, आपके पास मिक्सचर का प्रेशर आ गया पीटी, पी नॉट आ गया, ये एन क्या है? प्रोडक्ट के गैसियस मोलों की संख्या जो भी होगी वो सवाल में मिलेगी, जैसे ए से 3 भी, ए से 2 भी, जो क्वेश्चन देखेंगे अपन पता लग जाएगा। शायद समझ में आ गया होगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चले आगे। अब देखिए, अब तीसरी कंडीशन में वो क्या करेगा आपको भाई साहब? पी नॉट भी नहीं देगा, यानी कि 0 टाइम भी नहीं देगा। देखो और तगड़ा बर्बाद करेगा ये सवाल में। कंडीशन थर्ड, कंडीशन थर्ड इक्वेशन वही ले रहे हैं अपन,
आपको पेपर वाला का दे रहा है, वो आपसे कह रहा है कि सेठ जी, क्या कह रहा है कि सेठ जी ये तो आपका हो गया टाइम है सेकंड में, ये हो गया प्रेशर ऑफ मिक्सचर ऑफ Hg के अंदर, ठीक है। ये आपका हो गया टी टाइम और ये बच्चों हो गया बेटे इनफाइनाइट टाइम, ये पीटी और ये पी इनफाइनाइट, के की वैल्यू बताओ। अब बर्बाद है गए, आपको तो कुछ नहीं आता, फर्स्ट ऑर्डर की बात हो रही है तो के बराबर हमें तो भाग के यही लिखना है 2.303 अपॉन टी लॉग ए अपॉन ए माइनस की जगह पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। क्या आपके पास पी नॉट है क्या? भाई साहब नहीं है। जब पी नॉट ही नहीं है तो फिर एक्स भी कैसे निकालेंगे, क्योंकि एक्स निकालने का फॉर्मूला भी आपने क्या पढ़ा था, पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। चलो पीटी तो है, अब पी नॉट कहां से लावे? क्या पी इनफाइनाइट है? आप जरा देखो, क्या आपको सवाल के अंदर मैंने पी इनफाइनाइट बराबर एन पी नॉट लिखा रखा है क्या? पी इनफाइनाइट बराबर एन पी नॉट। अरे सर नो सर, तो ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, इनको हल्के में मत ले जाना। अगर हल्के में ले जाओगे तो कई जगह मामला बिगड़ जाएगा आपका। तो ये फॉर्मूले याद रखना, x इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1 और पी इनफाइनाइट इक्वल टू एन पी नॉट, ये आपको रटे हुए होने चाहिए। समझा दिया मैंने, आया कहां से। अब आपके पास पी इनफाइनाइट तो है, इससे आप आराम से पी नॉट निकाल सकते हो। आप अच्छे से जानते हो कि पी इनफाइनाइट इक्वल टू होता है एन पी नॉट, तो पी नॉट बराबर क्या हो गया, पी इनफाइनाइट अपॉन एन। अरे यस सर नो सर, अब वैल्यू पुट करो, आओ पुटो। तो क्या लिखोगे बताओ, के बराबर 2.303 अपॉन टी लॉग, बताओ पी नॉट की जगह क्या लिखोगे, पी इनफाइनाइट अपॉन एन, अपॉन पी नॉट की जगह क्या लिखोगे, पी इनफाइनाइट अपॉन एन। फिर है माइनस, फिर एक्स की जगह क्या लिखोगे, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। फिर पी नॉट की जगह क्या लिखोगे, पी इनफाइनाइट अपॉन एन। ये पूरा आपका फर्स्ट ऑर्डर का के की वैल्यू निकल गई। अगर पेपर वाले ने आपको सारी चीजें दे रखी हैं, आपको पी इनफाइनाइट पर वैल्यू दे रखी है, जो भी प्रेशर है, टी टाइम पर प्रेशर दे रखा है, तो देखो पी इनफाइनाइट भी लिख सकते हो, पी टी भी लिख सकते हो, एन आपको प्रोडक्ट के मोल जो भी होंगे, जैसे आपसे कह रहा है कि भाई साहब 2A से 3B बन रहा है, ये गैस है, तो बताओ एन की वैल्यू कितनी लिखोगे, 3 लिखोगे। कई बार आपको लिख देता है कि भाई साहब 2A से आपका 3/2P और 1/2C बन रहा है, तो ये कितना हो गया आपका, 2 हो गया। टोटल गैसियस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या 3/2, डेढ़ ये हो गया, ये आधा हो गया, डेढ़ और आधे को आजकल 2 बोलते हैं, एन की वैल्यू 2 हो जाएगी। अरे यच्चर नौचर, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। अब अपन क्वेश्चन की तरफ आगे मूव करेंगे, पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो अब चलें क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन आता है आपका पहला। क्वेश्चन पढ़ो बहुत ही तमीज के साथ, श्रद्धा और लगन के साथ पढ़ो एक बार। पढ़ लिया? क्या कह रहा है कि भाई साहब ए गैस से ये सेठ जी बढ़ रहे हैं, ये गैस है, ये सॉलिड है, मतलब सॉलिड से हमारा कोई लेना देना नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इन टर्म ऑफ पीटी एंड पी नॉट की फॉर्म में निकालना है। तो मुझे के का तो पता लग गया भाई साहब, ऐसे ही निकालते हैं, 2.303 अपॉन टी लॉग पी नॉट अपॉन पी नॉट माइनस एक्स। ठीक है, अब मुझे एक्स को हटाना है क्योंकि पी नॉट और पीटी की फॉर्म में पूछ रहा है, पी नॉट और पीटी की फॉर्म में पूछा है मेरे से उसने, इनफाइनाइट लिख रखा है मैंने, पी नॉट और पीटी, तो पी नॉट तो है, अब मुझे पीटी है, तो क्या एक्स की वैल्यू आती है आपको? एक्स की वैल्यू कैसे निकालते हो बताओ? एक्स की वैल्यू एक्स बराबर पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1, एक्स बराबर पीटी माइनस पी नॉट अपॉन एन, कितना है? एन है
गैसियस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या, ये तो सॉलिड है, ये लेना ही नहीं है। गैसियस प्रोडक्ट यानी कि 3/2, 1.5 हो गया -1, 1.5 में से गया तो क्या बचा, आधा, यानी कि आपके पास क्या बचा, पीटी माइनस पी नॉट अपॉन 1/2। 2 कहां चल जाएगा, ऊपर, ऊपर चल जाएगा तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 2pt माइनस 2p नॉट, तो x बराबर ये दोनों से मल्टीप्लाई होगा ना, तो x बराबर 2pt माइनस 2p नॉट, ये x की वैल्यू आ गई। x की वैल्यू आप पुट कर दो, k बराबर 2.303 अपॉन t लॉग p नॉट अपॉन p नॉट, माइनस x की जगह क्या लिखोगे, माइनस x की जगह 2pt माइनस 2p नॉट, माइनस माइनस हो गया प्लस, यानी 3p नॉट माइनस 2pt, तो k बराबर आंसर हो गया 2.303 अपॉन t लॉग p नॉट अपॉन ये हो गया 3p नॉट माइनस 2pt। ये क्वेश्चन दुनिया के हर एग्जाम में पूछा जा चुका है। आपको अगर टेबल बना के देगा तो टेबल में पी नॉट की वैल्यू देगा, जो भी देगा 50, 60, 70, पीटी की वैल्यू देगा, जो भी देगा, तो पी नॉट और पीटी टाइम की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। आ गया होगा समझ में, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार। हो गया बच्चों, चलो चलते हैं, देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन पढ़ो, आप पढ़ो। आराम से पढ़ो, कोई जल्दबाजी नहीं है, काफी बढ़िया सिलेबस चल रहा है आपका। आपका सॉल्यूशन हो गया, आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, आपका केमिकल काइनेटिक आधा हो गया, ऑर्गेनिक चल ही रही है, और क्या लोगे, ठीक है, अक्टूबर तक ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो जाना है तुम्हारा, नवंबर की स्टार्टिंग मान लो कंप्लीट करा देंगे। हाँ भाई, ये कह रहा है कि भाई साहब मेरे को पार्शियल प्रेशर ए बताओ। इसके बारे में तो आपने पढ़ ही रखा है ना, आप कैसे लिखते हो, जैसे इस रिएक्शन को मान लेते हैं, लिखते हैं तो ए गैस से 3b गैस बन रहा है, टी बराबर 0 पर आप क्या लिखते हो, पी नॉट, इधर क्या लिखते हो 0, टी टाइम पर आप क्या लिखते हो, पी नॉट माइनस एक्स, इधर क्या लिखते हो, बताओ बताओ, कितना एक्स, 3x, nx लिखते थे ना, यहाँ क्या लिखोगे आप 3x, ठीक है। इनफाइनाइट टाइम पर क्या लिखोगे, ये 0, ये क्या लिखोगे आप 3p नॉट, ऐसे ही तो लिखते हो। अरे यस सर, नो सर, आपको पेपर वाला क्या पूछ रहा है कि भाई साहब पार्शियल प्रेशर बताओ आफ्टर 5 मिनट यानी टी टाइम पर, पार्शियल प्रेशर बताओ किसका, ए का, यानी कि पी नॉट माइनस एक्स, मेड से पेपर वाला पूछ रहा है। क्या आपके पास क्वेश्चन में, यानी कि यही तो पूछ रहा है वो, कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए यानी कि पी नॉट माइनस एक्स पूछ रहा है, क्या आपके पास क्वेश्चन में पी नॉट और एक्स की वैल्यू है क्या, पी नॉट यानी इनिशियल प्रेशर के साथ, वो तो नहीं है, उसने मेरे से आफ्टर 5 मिनट यानी कि टी टाइम पर प्रेशर दे रखा है, तो टी टाइम पर प्रेशर को तो आप पीटी कहते हो, पीटी की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको, 40 mm ऑफ एचडी दे रखी है, यही है ना, और मेरे को दे रखा है उसने इनफाइनाइट पर प्रेशर, इनफाइनाइट पर प्रेशर कितना दे रखा है मुझे, उसने 60 mm ऑफ एचजी दे रखा है, तो क्या इन दोनों से मैं पी नॉट और एक्स की वैल्यू निकाल सकता हूं क्या, मस्त निकाल लेंगे, बताओ आप पी इनफाइनाइट बराबर क्या लिखते हो, एन पी नॉट, तो पी नॉट बराबर क्या लिखोगे बताओ, पी इनफाइनाइट अपॉन एन, क्या आपके पास पी इनफाइनाइट की वैल्यू है क्या, 60 है, एन यानी कि गैसियस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या है क्या, यानी कि 3 है, तो 3 से काटोगे तो आपके पास पी नॉट की वैल्यू कितनी हो गई, 20 mmHg हो गई, ये तो आपके पास किसकी वैल्यू आ गई भाई साहब, पी नॉट की। अरे आगे की नहीं आगी, अब आप यहां पर किसकी वैल्यू निकाल सकते हो, एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो, अरे यस और नो, तो बताओ एक्स की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला आप क्या पढ़ते हो, पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1, क्या आपके पास पीटी है क्या, टी टाइम पर प्रेशर, यस सर, पीटी दे रखा है ना हमको पेपर वाले ने, कितना दे रखा है पीटी हमको, साथ 40 दे रखा है, ये लिख दिया 40,
क्या आपने पी नॉट की वैल्यू निकाल ली? क्या साहब निकाल ली ना, 20। क्या आपके पास गैसियस प्रोडक्ट के मोलों की संख्या है? क्या यहाँ है ना साहब, 3-1 हो गया, तो 20 बटा कितना हो गया आपका, 2। तो 20 बटा 2 को आजकल कितना बोलते हैं? 10 बोलते हैं। तो क्या आपके पास पी नॉट और एक्स दोनों की वैल्यू आ गई क्या मेरे बच्चों? तो आप क्या लिखते हो, पी नॉट माइनस एक्स। तो बताओ पी नॉट कितना आ गया, 20। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10। तो बताओ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कितना हो गया, 10 mm ऑफ एच जी। इज दैट क्लियर? ये आपके पास पार्शियल प्रेशर की वैल्यू हो गई ए की। इसमें कई सवाल पूछ सकता है, वो आपसे ये भी पूछ सकता है, बताओ प्रेशर में कितना चेंज आया? तो चेंज कितने का है, एक्स का ही, तो इसको चेंज ही तो बोलते हैं, घटा या बढ़ा। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, 10 आ गई। बताओ रिएक्टेंट का इनिशियल प्रेशर कितना, यानी कि पी नॉट। ये रहा साहब, शायद समझ में आ गया होगा। तो कुल मिलाकर ये दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं जो मैंने समझा दिए, पी इनफाइनाइट इक्वल टू एन पी नॉट और एक्स इक्वल टू पी टी माइनस पी नॉट अपॉन एन माइनस 1। कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। ये आपका आंसर आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए का। हो गया बेटा? चलो जी, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भाई साहब एक रिएक्शन इस तरीके से हो रही है, ए के डिसअपियर होने की रेट, AB5 के डिसअपियर होने की रेट बता रहा है, बी के बनने की रेट बता रहा है, K1 और K2 में क्या रिलेशन है। इस सवाल को आप दो तरीके से कर सकते हो अगर आप पे बुद्धि है तो। पहला में आपसे एपियर या डिसअपियर होने की रेट पूछ रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन लिख दो। रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हो, डी AB5 अपॉन dt, याद आ रहा है, बराबर फिर डी AB अपॉन dt, फिर बराबर 1/4 डी बी अपॉन डी टी। ऐसे तो लिखते हो। रिएक्टेंट है तो आगे माइनस का साइन लगा दो, प्रोडक्ट है तो आगे प्लस का साइन लगा दीजिए। रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा 1 मोल के लिए निकाली जाती है, ठीक है। अब क्वेश्चन में वो आपसे इन दोनों की बात कर रहा है, यही कह रहा है ना, डी ए बी 5 अपॉन डी टी डी बी अपॉन डी टी। तो मैं इसको इन दोनों को अगर इक्वेट करूं तो क्या मेरा एक रिलेशन ये बन सकता है क्या, डी बी अपॉन डी टी बराबर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बन जाएगा, फॉर डी ए बी 5 अपॉन डी टी। क्या इसकी वैल्यू क्वेश्चन में है क्या? देखना इन दोनों प्लस माइनस से कोई लेना देना नहीं है, पहले बता चुका, प्लस माइनस रेट क्या नाम है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट घटने या बढ़ने को बताता है, बाकी फिजिकली इसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। बताओ डीबी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, K2AB5, यही है मेरे बच्चों, K2AB5 बराबर फॉर, क्या DAB5 अपॉन DT की वैल्यू है क्या, K1AB5, K1AB5। अब तो शर्म आ रही होगी, ये AB5 से AB5 कट गया तो K2 बराबर क्या हो गया, 4K1 हो गया। आप चाहो तो डायरेक्ट भी तो दिमाग लगा सकते हो, सेकंड वे डायरेक्ट। सेकंड वे क्या है, डायरेक्ट बाय क्वेश्चन, डायरेक्ट बाय क्वेश्चन। देखो आप, आपसे डीबी अपॉन dt की रेट कह रहा है और AB5 अपॉन dt, यानी कि इसकी रेट और इसकी रेट की बात कर रहा है। इसका कितना मोल घट रहा है, 1 मोल। इसका कितना मोल बन रहा है, 4 मोल। अपन रेट का फॉर्मूला क्या लिखते हैं, R बराबर DC अपॉन dt। कंसेंट्रेशन क्या होती है, मोल पर लीटर, यानी कि मोल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो गया, रेट के। तो इसके मोल ज्यादा बन रहे हैं तो मतलब इसके बनने की रेट ज्यादा है, कितना गुना है, 4 गुना, यानी कि B की बनने की रेट 4 गुना है। और यहां B की बनने की रेट को ये K1 K2 से रिप्रेजेंट कर रहा है, वेट कांस्टेंट, यही है ना, यानी कि ये 4 गुना है, B के बनने की रेट 4 गुना है, किससे, AB5 के घटने की रेट से। ये एक ही है, ये 4 है, तो मतलब ये 4 गुना है किसका, इसका। तो K2 बराबर 4K1 हो गया, आ तो गया K2 बराबर 4K1। अरे ऐसे और नो भाई, इसके 4 मोल बन रहे हैं मतलब ये 4 गुना बन रहा है, यानी कि AB5 यानी K2 4 गुना है K1 का 4, K2 बराबर 4K1। अरे आ गया होगा समझ में, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार।
हो गया। तो चलो अपन ने अभी इसके ऊपर छोटे छोटे से क्वेश्चन करें, अभी आधे टेढ़े क्वेश्चन और आएंगे आगे, ठीक है। पहले जो भी है देख लीजिए एक बार।